चलिए बैठिए। तो आज हम इसमें एक्सरसाइज 1.3 करेगा, यही नहीं करेगा जी। अच्छा, एक बात, जो भी इसमें हमको माल मटेरियल चाहिए था सब बताया, कल बताया ना, बस उतने काम करना है और किस तरह से करना है, जो इसमें काम हमको करना है कैसे करना है सब बता दिया है, उतना ही काम सब में करना है। दूसरा सवाल से ही शुरू करते हैं। कहता है सिद्ध करें कि √3 अपरिमेय संख्या, यही ना जी। अच्छा, कल बताया था अपरिमेय को अपरिमेय दिखाने के लिए विरोधाभास से चलते हैं। किससे? हाँ, विरोधाभास से दिखाते हैं, मतलब इसको हम उलट के दिखाएगा कि परिमेय नहीं है। यही तो किया था कल भी और यही बताया भी था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इधर हिसाब चाहे जितना भी इसमें है, जितना भी हिसाब है सब ऐसे ही बनेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। क्या लिखेंगे, यदि संभव हो तो माना कि √3 परिमेय संख्या है। √3 क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय इसलिए माना है कि हम इसको दिखाएगा कि परिमेय नहीं है। अब एक बात काम का इसमें आया है कि परिमेय संख्या जब भी होता है तो उसको P/Q में लिखते हैं ना जी। तो इसलिए इस √3 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, P/Q। और परिमेय संख्या के लिए जो और क्राइटेरिया है वो बात यहाँ लिख देना है। कहता है Q 0 नहीं और PQ कहाँ से पूर्णांक से रहेंगे। तथा एक बात और इसमें जोड़ देना है कि HCF PQ बराबर कितना। हाँ, जब भी किसी संख्या को परिमेय माना जाता है तो यह मान लिया जाता है कि उसमें P और Q अंश और हर का HCF कितना आएगा, अर्थात P और Q सह अभाज्य हैं। क्या हैं? सह अभाज्य हैं। जब भी हम कोई संख्या को परिमेय मानेगा तो ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हम मान लिया है इसमें कि P और Q क्या है, सह अभाज्य। समझ लिया। अब इसमें दोनों तरफ वर्ग करेगा। क्या करेगा, यही तो बताया है, यही बताया जी। दोनों तरफ वर्ग कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और इधर P²/Q², ये तो होगा। अच्छा, क्रॉस गुणा करेंगे अगर तो Q² यहाँ जाएगा और 3 इसका जगह पकड़ेगा, यानी हो जाएगा Q² बराबर P² कितना। यानी जब P और Q अपना पूर्णांक है, P और Q क्या है, तो ये दोनों का स्क्वायर करोगे वो पूर्णांक ही आएगा। पूर्णांक का स्क्वायर क्या होता है, पूर्णांक। तो यहाँ P² पूर्णांक में भागा लगा कितना से, 3 से। Q² आया है, Q² भी पूर्णांक है, इसका मतलब P² 3 से विभाजित है। इसको 1 नंबर लिखो और क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज कि P² 3 से क्या है, विभाजित है। अगर P² 3 से विभाजित है इसका मतलब है वो परिमेय क्या कहा था, जो परिमेय हम पढ़ा वो बोला था कि अगर A कोई धनात्मक संख्या है और P कोई अभाज्य संख्या है जो A² को विभाजित करे तो वो A को भी विभाजित करेगा, नहीं करेगा। उसी परिमेय का सहारा अगर ले तो हम क्या लिखेंगे, 3 P को भी विभाजित करेगा, यही लिखेंगे जी, विभाजित करता है। ये बात तो आ गया। इसको लिखेंगे 2 नंबर। कितना नंबर, मतलब P का एक गुणनखंड कितना आया है, अरे यही बात तो है। 3 से कटने का मतलब क्या है, P जब 3 से कट रहा है तो P का एक गुणनखंड कितना है, 3 है। चलें पुनः,
अब क्या करेंगे, P को हम काट दिया, P को हटाएंगे तो माना P बराबर कितना मानेंगे, हाँ ये बात पकड़ना है, रूट के अंदर जितना रहेगा उतना के मानना है। अगर रूट 5 रहेगा तो कितना मानेंगे, 5 के मानेंगे। रूट 6 रहेगा तो कितना मानेंगे, 6 के मानेंगे। बस ये काम करो, यहाँ रखो 1 में, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, P के जगह पर 3 के डालेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3 के का स्क्वायर, ये होगा जी, बटे कितना 3 है, यहाँ देखो ये हो जाएगा 3 तिया 9 के स्क्वायर और बटे कितना, ये कट जाएगा 3 से, बचा क्या 3 के स्क्वायर, यानी अगर के स्क्वायर उधर रख लें तो इधर हो जाएगा आके क्यू स्क्वायर बटे कितना। इसका मतलब क्या आया, इसका मतलब आया चूँकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसका मतलब यही तो है, क्योंकि हम जब इसको परिमेय माना था, रूट 3 को परिमेय माना था, तो हम ये मान के चला था कि पी क्यू पूर्णांक है, पी क्यू क्या है, तो स्क्वायर उसका भी पूर्णांक ही होगा, यानी क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए 3 क्यू को भी विभाजित करता है, यही तो लिखेंगे। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है कि क्यू 3 से कट गया, P 3 से कट गया, जब P और Q दोनों 3 से कट गया तो ये बात चलेगा क्या, नहीं चल सकता है, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, इसलिए P और Q सहअभाज्य तो नहीं है, सहअभाज्य नहीं है। तो यहाँ लिखो इसको 3 नंबर, 3 ही लिखेंगे, यहाँ लिखना 2 और 3 से क्या लिखेंगे, P और Q दोनों 3 से विभाजित है, यही तो लिखेंगे। अब दोनों 3 से अगर कट रहा है, इसका मतलब है कि HCF ऑफ PQ बराबर 1 नहीं है, अर्थात P और Q सहअभाज्य नहीं है, यही लिखेंगे जी, सहअभाज्य नहीं है। हम यहाँ मान के चले थे कि P और Q क्या है, सहअभाज्य, यानी दोनों का HCF कितना है, आया क्या, यानी ये स्टेटमेंट जो हम माना था उसका ही विरोध किया, ये जो स्टेटमेंट अपने पास आया है ये क्या किया, इसका विरोध कर रहा है, इसको लिख दिया 4 नंबर। रिजल्ट हमारे पास आ गया, क्या आया, HCF P और Q का कितना, 1 नहीं है, यानी P और Q क्या है, सहअभाज्य नहीं है। हम माना था P और Q को क्या, जखने कह दिया रूट 3 परिमेय संख्या है, हम ही मान लिया है, तो ये जो आया है इसका विरोध कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी ये जो कथन हमारा है 4 का, ये विरोध कर रहा है हमारी मान्यता का, और इसलिए ऐसा हुआ है कि हम जो मान के चला है रूट 3 परिमेय संख्या वो गलत है, तो सही क्या है, रूट 3 अपरिमेय संख्या। बस इतना लिख देंगे और क्या। देखिए यहाँ इसके हिसाब से कथन 4 हमारी मान्यता का विरोध करता है। ऐसा हमारी गलत मान्यता के चलते हुआ, अतः रूट 3 परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस चलिए 1/√5 का बन जाएगा, जैसे कल बताया था 1/√2, सेम टाइप से करेंगे। हम बनाते हैं तीसरा नंबर, तीसरा है कि चौथा है जी, चौथा नंबर का पहला सवाल, काम वही है, कहता है दिखाएं कि
6 की घात कितना दिया है 1/3 अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अच्छा, ये 6 की घात 1/3 लिखा हुआ है। इस बात पर अगर गौर करें, क्या लिखा है 6 की घात 1/। अच्छा, ये अगर थोड़ा सा समझना, इधर हिसाब वही है, हिसाब जो अभी हम किया है वही है। अगर ये √x है, जैसे अभी देख रहा था √3, अभी देखने दी, तो √3 का मतलब क्या है? √3 का मतलब है 3 की पावर 1/, कितना, बस ये तो है। इसको बोलते हैं 3 रूट के अंदर जब रहे तो यहाँ 2 रहता है। क्या रहता है? ये 2 यहाँ पर पावर शिफ्ट करता है 1/2 के रूप में, ये पकड़ लेना। तो अगर ये 6 की घात 1/√3 लिखा तो क्या लिखा है? 6 ये है, यही तो है। ये रूट के ये जो रूट वाला है इसके अंदर 3 है। इसको हम लोग बोला था करनी घात। क्या बोलते हैं इसको? करनी में तो पढ़ाया, इसको नहीं पढ़ाया है। और प्रचलित नाम इसका है क्यूब रूट। प्रचलित नाम इसका क्या है? इसका प्रचलित नाम है स्क्वायर रूट। इसे पूछता अगर 36 का वर्गमूल बताओ, पूछता है 36 का वर्गमूल बराबर भाट, क्या करते हैं 36 का है? हाँ, तो वर्गमूल मतलब कि ये पूछ क्या रहा है, यही तो पूछ रहा है। तो 36 का मतलब ये रूट के अंदर है 36, तो 36 6 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर है ना जी। और यहाँ पहले से पता है कि नहीं कुछ होता है तो कितना होता है? 2। अगर है यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, मतलब कि 6 का स्क्वायर पर पावर कितना है 1/2। ये बराबर 6 का स्क्वायर पावर बताया दोनों गुना हो जाता है 1/2। ये 2 कट गया, रिजल्ट क्या आया? तो ये स्क्वायर रूट का खेल तमाशा है। उसी प्रकार से क्यूब रूट अपने पास होता है। जैसे सपोज करें क्यूब रूट में अपने पास है, क्यूब रूट में यहां लिख दिया 3 और यहां मान लो लिख दिया 216 बराबर पूछे भाट का क्या काम करोगे? अगर ये क्यूब रूट का मान पूछे तो क्या बताएंगे? यहां पावर में 3 है और ये है, और 216 होता है 6 की घात कितना। सिंपल बात याद रखना, ये और ये कट जाता है रूट के साथ, तो बचा क्या? यानी 216 का क्यूब रूट कितना है? तो जिस प्रकार से रूट के लिए हम लोग कर रहे थे स्क्वायर रूट के लिए, वही काम करेगा क्यूब रूट के लिए। किसके लिए? तो ये क्यूब रूट ही है। क्या है ये? जब भी पावर 1/3 मिले तो समझना वो क्यूब रूट है। प्रमेय भी जो लगाया वही लगेगा। जैसे अगर मान लो यहाँ 6 है तो 6 का गुणनखंड क्या लिखोगे? 2 × 3। 6 का क्यूब कर लो, 6 का क्यूब तो यहाँ है ही कितना 216। 216 को 2 काटेगा क्या? नहीं काटेगा जी, बिल्कुल काटेगा। 6 का क्यूब है 216, 2 से कटेगा, किस नंबर से कटेगा? 108 बार में कट जाएगा। 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। 2 1 6 भागा कितना? 7 3 दूनी 72 बार में कट गया। 3 से कितना? 200। एक बात पकड़ लिया कि जो प्रमेय कह रहा था कि अगर ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और p अभाज्य संख्या है जो a स्क्वायर को विभाजित करे तो a को भी विभाजित करेगा। यही जी वही चीज यहाँ भी है। अगर p कोई अभाज्य संख्या है जो किसी धनात्मक पूर्णांक के क्यूब को मतलब पावर 3 को काट दे, वो a को भी काटेगा। नहीं काटेगा? सही बात। तो देखो जी 216 6 का क्यूब है, नहीं है? 216 6 का क्या है? क्यूब है। और 6 का अभाज्य गुणनखंडन है 2 और 3, तो 6 को 2 और 3 काट रहा है। 2 दिया 3 दूनी कट रहा है, तो 216 को भी तो काट ही दिया 2 और 3। तो ऊपर ने यहां भी होल्ड किया ना जी, बस वही काम करना है। सेम काम यहां भी करेंगे। दत्त संख्या बराबर है 6 की पावर 1/3, यही तो है। बराबर इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 6, यही लिखेंगे। यदि
संभव हो तो माना कि क्यूब रूट ऑफ 6 परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जब भी माना है तो हम ये मान के चलता है कि इसको हम लिख सकते हैं P बटे Q के फॉर्म में। Q इज नॉट इक्वल टू 0, PQ पूर्णांक से यही लिखेंगे, तथा HCF PQ बराबर कितना, अर्थात P और Q सहअभाज्य हैं। एक चीज मानने से, फिर से समझें, जब इसको हम परिमेय माना है तो इतना चीज खुद ब खुद मान लिया गया है। बार बार एक बात कर रहे हैं, परिमेय मान लिया जब हम इस संख्या को, तो हम ये भी मान लिया है कि P बटे Q में इसको लिखा जा सकता है। Q 0 नहीं होगा, P और Q क्या होगा, पूर्णांक होगा, प्लस HCF और PQ कितना, यानी P और Q सहअभाज्य होगा। एक चीज मानने से तो वहां स्क्वायर रूट था, जैसे √3 था तो वर्ग कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। यहां हम देखा था इस क्यूब रूट को हटाने के लिए पावर 3 चाहिए, नहीं चाहिए, तो घन करेंगे। क्या करेंगे, सीधा बात है, दोनों तरफ घन मतलब क्यूब होता है, घन का मतलब कि करने पर, क्यूब लिखने का मतलब है इस पर दोनों तरफ हम पावर 3 चढ़ा देगा। कितना चढ़ा देगा, चढ़ा दीजिए 3, यहाँ 6 पर पावर कितना, बराबर इधर हो जाएगा P पर घात 3 और नीचे Q पर घात कितना, ये 3, इसको साफ कर देगा तो इधर बच गया 6 अपने पास। ये तो पूछता है, ये तो करके दिखाया। तो 3 से ये क्यूब रूट कट गया, 6 बचा, इधर हो गया P पर घात 3 बटे कितना, Q पर घात, ये हो गया। यहाँ देखो इस Q को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा Q की घात 3 बराबर P की घात 3 और बटे कितना, ठीक होगा, Q की घात 3 बराबर P की घात 3 बटे कितना। हम माना क्या है, P और Q को, P और Q को पूर्णांक माना है। इसका मतलब P की घात 3 और Q की घात 3 भी पूर्णांक ही होगा, नहीं होगा। कोई भी पूर्णांक लेके क्यूब करके देखो, हमको मिला क्या, चूंकि 6 PQ को विभाजित करता है, इसलिए 6 P को भी क्या करेगा, विभाजित करता है। नंबर लिख लिया, इसको हम 2, कितना लिख दिया, 2 लिख दिया। चलिए पुनः P का काम हो गया, P बराबर मानना क्या पड़ेगा, यही तो मानेंगे, P बराबर कितना के, यहां डालिए, इसमें 1 नंबर ये रहेगा। समीकरण 1 से, 1 में क्या है अपना जी, 6 की घात, ये सॉरी Q की घात 3 बराबर P के जगह पर ही जाएगा 6K की घात 3 बटे कितना, यहाँ हो जाएगा 6 छक 36 छक कितना 216 और K पर घात कितना बटे कितना, यहाँ ही हो गया कितना, 6 से कटेगा 36 होगा ना जी, बराबर इसको हम लिख सकते हैं 36K क्यूब, यही तो लिखेंगे। यहाँ से देखें ये K क्यूब का मतलब आ रहा है Q की घात 3 और बटे कितना 36, यही तो आ रहा है, यही ना रहा है। अच्छा, ये 216 को अगर 6 काटा है 36 बार में, कितना बार में, तो ये 36 Q को भी काटेगा। 36 पूर्णांक है ना जी, 36 पूर्णांक है और पूर्णांक में भाग लगा, K भी अपना पूर्णांक है तो ये आ गया, मतलब इतना मरते आ कट गया ये। इसका मतलब है कि 36 बराबर कितना 6 गुने 6, यही होगा 36 बराबर 6 गुने 6 से KQ क्या है, विभाजित है। इसका मतलब है अगर 36 से KQ कट रहा है, अगर 36 से KQ कट रहा है तो इसका मतलब 6 से
के क्यू क्या होगा, विभाजित होगा, पक्का विभाजित होगा। तो छो से के क्यू विभाजित है। अगर छो से के क्यू विभाजित है इसका मतलब छो से के भी विभाजित होगा, यही तो लिखेंगे, विभाजित है। दो में आया पी छो से विभाजित, तीन में आया क्यू छो से विभाजित, यही तो आया है। समीकरण 2 और 3 से हमको मिला क्या, P और Q दोनों छो से विभाजित है। P और Q दोनों क्या है, छो से विभाजित है। इसलिए HCF P और Q का एक तो नहीं होगा। होगा क्या, अगर P और Q दोनों छो से कट रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि HCF एक है। अर्थात P और Q सह अभाज्य नहीं है। इस प्रकार हमें विरोधाभास मिलता है। विरोधाभास ये मिला कि हम माना था P और Q सहअभाज्य है, आया क्या, P और Q सहअभाज्य नहीं है, तो विरोधाभास नहीं है जी, जो हम माना उसका ही विरोध कर रहा है। ऐसा हमारी गलत मान्यता के चलते हुआ, इसलिए क्या है, 6 की घात 1/3 परिमेय संख्या नहीं है। अब परिमेय संख्या अगर नहीं है तो अतः 6 की घात 1/3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। चार का दूसरा कहता है 3√3 को अपरिमेय दिखाएं। किसको दिखाएं, बस तो सेम काम होगा, कुछ भी रहे काम इसमें उतना ही होगा। अब की हमको दिखाना किसको है, 3√3। अच्छा ये और ये दोनों में फर्क है, समझ लिया, ये क्यूब रूट है और यहाँ √3 के गुना में 3 है, समझ लिया, इतना फर्क समझना। इसको हम करनी बोला है, क्या बोला है, हाँ, तो ये सब समझना। तीन √3 को अपरिमेय दिखाना है, यही करना है जी। सबसे पहला काम जो इसमें करना है, √3 को अपरिमेय दिखाइए। √3 को क्या करेंगे, अपरिमेय दिखाएंगे। कैसे √3 को अपरिमेय दिखाया है, पहला सवाल यही था, इसीलिए किया भी था हम। √3 को अपरिमेय दिखाया था जी, वो काम पहले करके इसको अपरिमेय दिखाएगा। उसके बाद की कहानी, जैसे कल बताया था एक सवाल, उसी टाइप से जब √3 को अपरिमेय दिखा दोगे, उसके बाद चलना है पुनः। टास्क हमारा है 3√3 पर, √3 पर तो नहीं है। पहला काम क्या करना पड़ेगा, √3 को अपरिमेय दिखाना पड़ेगा। चूंकि परिमेय और अपरिमेय का रिजल्ट हमेशा अपरिमेय नहीं होता है, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय नहीं होता है। परिमेय भी आता है कब, जब परिमेय में 0 ले लेंगे, तो 0 गुने √3, अपरिमेय में कुछ भी हो 0 गुना होगा 0 होगा, और 0 हम जानते हैं परिमेय संख्या है, तो ये बात करना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या करोगे, इसमें √3 को अपरिमेय दिखाओगे, और हम दिखा दिया है √3 कैसे अपरिमेय है। इसके पहले आज जो पहला सवाल इसलिए हम किया था, पुनः चलना। पुनः यदि संभव हो तो माना कि 3√3, टास्क हमारा यही है, इसको परिमेय मान लिया। क्या मान लिया, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तब इसको लिखा जा सकता है P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है जी। अब चूंकि √3 को जब अपरिमेय दिखा रहे होगे तो वहां P और Q को ले लिया होगा। मर्जी तुम्हारा, यहां भी ले लो P और Q, कोई नहीं मारेगा।
लेकिन हमारे पास ए से जेड तक ढेर सारा अल्फाबेट है, नहीं है, कोई दूसरा ले लो। इसलिए अगर ई परिमेय संख्या है बाबू तो इसको लिख सकते हैं, कुछ भी लो, m/n लिख दिया, लेकिन कहानी वही रहेगी, क्या हर जीरो नहीं होना चाहिए और mn कहाँ से आना चाहिए, कहानी वही रहेगा। तथा HCF mn का कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, अर्थात m और n सह अभाज्य हैं। क्या हैं, सह अभाज्य हैं। इतना बात बार बार कह रहे हैं, जब भी किसी संख्या को परिमेय मानोगे तो ये तुम मान लिया है, तुम नहीं भी लिखेगा तो ये माना गया है, समझ लिया, बस ये बात है। अब इसमें √3 को उधर रखो और 3 को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, m/3n, यही होगा जी। इसको लिख दिया, ऊपर कुछ समीकरण आया होगा उसके हिसाब से यहाँ नाम देना, हम दे दिया a, क्या दिया। अब देखना यहाँ, चूंकि m और n पूर्णांक हैं, क्या हैं, इसलिए m और 3n भी पूर्णांक ही होंगे, नहीं होंगे। देख लो, कोई भी पूर्णांक लो उसमें 3 गुना कर दो, जैसे 3 लिया, 3 दिया, पूर्णांक ही आएगा, पूर्णांक हैं। तो इसका मतलब ये जो ए में रिजल्ट है, राइट हैंड साइड में दायां तरफ में पूर्णांक बटे पूर्णांक है, नहीं है, पूर्णांक बटे पूर्णांक तो अभी बताया कि परिमेय होता है, नहीं है, यहाँ देखो यही तो माना है हम। तो अगर m और 3n भी पूर्णांक हैं तो समीकरण ए का कौन सा पक्ष, समीकरण ए का ये दायां पक्ष है ना जी, RHS क्या है, परिमेय है, जबकि बायां पक्ष को ऊपर दिखा दिया है, नहीं दिखाया है, बायां पक्ष यानी LHS अपरिमेय है। कभी भी ऐसा बात आ जाए अपरिमेय बराबर परिमेय, गड़बड़ बात है, ये कहीं होगा ही नहीं, कहीं भी नहीं हो सकता है। दुनिया का कोई मैथमेटिशियन इसको नहीं कह सकता है कि अपरिमेय और परिमेय बराबर है। इसका मतलब ये विरोधाभासी बयान है, नहीं है कि एक तरफ परिमेय है दूसरी तरफ क्या है। तो यहां लिखना इस प्रकार, हमें विरोधाभास में क्या आया, अपरिमेय बराबर परिमेय, जो संभव नहीं है। अपरिमेय बराबर परिमेय होगा कभी, अरे ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, ये अलग जात का है, ये अलग जात का है, दोनों बराबर कभी नहीं हो सकते। तो इस प्रकार हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। ऐसा हमारी गलत मान्यता कि 3√3 परिमेय संख्या है के चलते हुआ। अब जब इसको हम परिमेय माना है तो गड़बड़ रिजल्ट आया है, तो सही क्या है, ये परिमेय नहीं है। अतः 3√3 परिमेय संख्या नहीं है। अब परिमेय संख्या नहीं है तो एक ही ऑप्शन है अपने पास, 3√3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही पूरे एक्सरसाइज में हिसाब है, इतना ही हिसाब पूरे एक्सरसाइज में है। हो गया। 5 नंबर में भी सेम काम करना है। 5 नंबर में कुल कितने सवाल हैं, कुल 7 सवाल हैं। कितना है, और सब एक जैसा है। इस टाइप का सवाल पिछले क्लास में भी हम एक किया था, जब करना क्या है ये बता रहे थे, उस दरमियान एक सवाल किया था, ऐसा नहीं किया था। चलो एक सवाल 5 नंबर का भी देख लो, जो मर्जी कर सकता है बनाने के लिए। कौन सा बनाए, अरे नहीं तो पहले देखो, पहला ही देखिए, 5 नंबर का पहला मामूली सा फेर बदल इसी में करेंगे। पहला क्या है जी, 6 + √2, यही है। चलिए सबसे पहला काम, इसमें √2 को अपरिमेय दिखाना है। पहला काम तो यही करेंगे। अरे इसी के चलते नहीं ये अपरिमेय संख्या हो रहा है जी, क्यों, हम लोग पढ़ रखा है
परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय में अगर अपरिमेय जोड़ोगे तो रिजल्ट अपरिमेय आता है, नहीं आता है। तो यह अपरिमेय संख्या तो है ही, इसको दिखाना है। तो पहला काम करियो, इसमें √2 को अपरिमेय दिखाइयो। क्या दिखाइयो? अपरिमेय। दिखाने के बाद का कहानी आगे बढ़ेगा इसी टाइप से। क्या करना, यदि संभव हो तो मान लिया 6 प्लस √2 परिमेय संख्या है, इधर रहेगा 6 प्लस √2, कितना रहेगा? 6 प्लस √2। अब यहाँ पर √2 इधर रहेगा, तो ये 3 यहाँ था पहले वाला में, ये 6 प्लस में इधर था, इधर आके क्या हो जाएगा? होगा ना जी। अब यहाँ पर एलसीएम लियो n, ये हो जाएगा m माइनस 6 गुना n, कितना n? m और n पूर्णांक हैं, m और n क्या हैं? पूर्णांक हैं। इसका मतलब m और n अगर पूर्णांक हम माना है, यहाँ माना है न, इसका मतलब m माइनस 6n और n पूर्णांक होंगे, नहीं होंगे? तो जब m और n पूर्णांक हैं तो m माइनस 6n क्या लिखेंगे? m माइनस 6n और n भी पूर्णांक होंगे, यही तो होंगे। समीकरण a पर फोकस करो, ये a समीकरण है अपना, यही ना है। जो भी समीकरण ऊपर मानने में आएगा उसके बाद ये नंबर देना। अब a में देखो, दायां तरफ RHS के साइड में ऊपर पूर्णांक और नीचे पूर्णांक, यानी पूर्णांक बटे पूर्णांक परिमेय संख्या है, नहीं है? जबकि बायां पक्ष √2 को ऊपर दिखा दिया है क्या? तो यही बात तो यहां भी आया, नहीं आया? इसका मतलब विरोधाभास हमको मिला है, ये 6 प्लस √2 को परिमेय मानने से, नहीं मानने से। तो 6 प्लस √2 को जो हम परिमेय मान लिया, इसके वजह से हमको रिजल्ट में आ गया अपरिमेय बराबर परिमेय, नहीं आया? इसका मतलब है कि 6 प्लस √2 परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब है कि 6 प्लस √2 परिमेय संख्या नहीं है, और नहीं है तो ये क्या है? 6 प्लस √2 अपरिमेय संख्या है। बस ये काम करना है, हो जाएगा। उतार लो इसको, बाकी करेगा। जो भी नहीं बनेगा हमसे कहेगा, कल बनाएंगे उसको। वैसे इतने काम करना है। वैसे पूरे एक्सरसाइज में एक काम करना है सेम टाइप का, नंबर अलग अलग है लेकिन सब अपरिमेय ही है। सब क्या है? और सबको दिखाना भी अपरिमेय है। हाँ, ये आश्चर्य कब होता? जब अपरिमेय को दिखाना रहता कुछ और चीज। नंबर अपने पास 2 ही है, परिमेय और अपरिमेय। तो अपरिमेय को अपरिमेय दिखाने के लिए हम सहायता लिया परिमेय नहीं दिखाकर, यही नहीं किया। अगर परिमेय नहीं है तो कल ही बता दिया था कि नंबर अपने पास 2 ही है, रियल नंबर, परिमेय और अपरिमेय। अगर कोई संख्या परिमेय नहीं है तो कन्फर्म है, एक ही बात है कि वो अपरिमेय संख्या है। और सब में वही काम करना है, सब में वही काम सेम टाइप से करना है। हो सकता क्या है, लिखने में कुछ फर्क पड़ जाए, लेकिन रिजल्ट हमेशा एक ही आएगा। सारांश, निचोड़ एक ही बात आएगा, नहीं आएगा? लिखा भले जैसे जाए। हो गया सभी का? तो चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़िए, और रोज का काम रोज करिए। रोज का काम, हाँ जी, जो बचा है उसको घर में आज ही बनाना है, कल आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, 9th क्लास प्रस्थान करें।